घुटने या हिप का दर्द, संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों की सबसे बड़ी चिंता होती है जोड़ों में होने वाली सर्जरी। और अक्सर ये सर्जरी कुछ इग्नोरेंस के चलते उन्हें कराने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। इस सर्जरी का जो मुख्य कारण बनता है वो बनता है पैरों में आने वाली डिफॉर्मिटी। सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया है, कुछ लोगों को बोलेग डिफॉर्मिटी या कुछ लोगों को, हार्डली 10% लोगों को, नॉकनी डिफॉर्मिटी भी संधिवात के अंदर आ सकती है। और इस डिफॉर्मिटी की शुरुआती दौर के अंदर ही होने लगती है। दरअसल जब आपको घुटने के अंदर दर्द शुरू होता है तो उस दर्द के चलते आपकी एक्टिविटी डे बाय डे घटने लगती है। जब ये एक्टिविटी घटती है तो घुटने के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है और उस कम स्ट्रेंथ के चलते आपके घुटने के अंदर टेढ़ापन आना शुरू होता है, या तो उसके अंदर 90% केसेस के अंदर बोलेग डिफॉर्मिटी आएगी और 10% केसेस के अंदर नॉकनी डिफॉर्मिटी आएगी। और यही कारण बनता है भविष्य में होने वाली सर्जरी का। अगर ये डिफॉर्मिटी शुरुआती दौर में है तो एक तो नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस भरपूर करें, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस से बचें। और ये एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, आप नीचे सबमिट करके मेरे असिस्टेंट से मंगा सकते हैं। डिफॉर्मिटी की अगर शुरुआत हो गई है, आपको लग रहा है कि आपका घुटना धीरे धीरे बाहर जा रहा है या आपके घुटने बहुत अधिक आपस में टकराने लगे हैं, भिड़ गए हैं और आपके फुट के बीच में गैप आता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप एक्सरसाइज पर शुरुआती दौर में फोकस करना चालू करें। और बो लेग को करेक्ट करने की, जो डिफॉर्मिटी करेक्ट करने की एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेट लेग रेजिंग, जैसा मैंने देखिए बताया हुआ है, पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में एक प्लेट या एक कॉपी को फंसा करके अगर स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो इस डिफॉर्मिटी को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके साथ में चप्पल के अंदर या जूते के अंदर डालने के कुछ स्पेसिफिक इंसोल्स आते हैं, वो यूज करें, तो इससे नॉकनी और बोनी के अंदर आपको फायदा होगा। ये डिफॉर्मिटी होने से आप बचेंगे। बो लेग डिफॉर्मिटी है, उसे करेक्ट करने के लिए जैसा मैं स्क्रीन पर बता रहा हूं, स्पेसिफिक बेल्ट आते हैं। ये बेल्ट लगा करके रेस्ट करें या इन बेल्ट को लगा करके एक्सरसाइज करें, जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। दोनों ही चीजें करने से आप डिफॉर्मिटी के होने से बच सकते हैं। इसके साथ में जो यूजुअली मैंने देखा है, लोग एक सिंपल सा ढीला सा नी कैप यूज करते हैं, बजाय उसके, जैसा मैंने बताया है, नी हिंज ब्रेस यूज करें। और इसके अंदर साइड में मेटल के या प्लास्टिक के हार्ड स्ट्रिप्स होते हैं और इन स्ट्रिप्स से डिफॉर्मिटी को बढ़ने से बचाया जा सकता है। तो अगर शुरुआती दौर में है तो हमें क्या करना चाहिए डिफॉर्मिटी को होने से रोकने के लिए? पहला, एक्सरसाइज करें। दूसरा, बेल्ट का इस्तेमाल करें जिससे डिफॉर्मिटी बढ़े नहीं, एक्सरसाइज के दौरान भी और अदरवाइज भी। तीसरा, नी हिंज ब्रेस का सपोर्ट लें। चौथा, इंसोल यूज करें। अब यदि आप सामने मिरर के खड़े हैं और आपको दिख रहा है आपके पैरों में डिफॉर्मिटी काफी अधिक है, जैसा मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरह की स्थिति आते आते अक्सर डॉक्टर्स आपके एक्सरे को देख करके आपको बोल देते हैं कि अब आप अपना जॉइंट रिप्लेस करा लीजिए। और यदि ये तकलीफ शुरुआती दौर में है, स्टेज 3 में है, तो भी आप इस सर्जरी से बच सकते हैं। दरअसल होता क्या है, जब आपके पैरों में टेढ़ापन आना शुरू होता है तो आपके बॉडी का पूरा वजन बो लेग के अंदर, घुटने में अंदर की तरफ एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं। और यही बो लेग की जगह यदि किसी को नॉकनी डिफॉर्मिटी आया है तो बाहर की तरफ की कार्टिलेज उसकी ज्यादा घिसती है और बाहर की तरफ ज्यादा लोड पड़ता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी बॉडी का वेट घुटने के अंदर या घुटने के बाहर किसी एक जगह पर फोकस हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट घुटने के अंदर सरफेस पे नहीं होगा, तो ये तकलीफ तेजी से बढ़ेगी। कार्टिलेज के अंदर वेयर एंड टेयर होगा, डैमेज होगा, कार्टिलेज घिस के एकदम पतली रह जाएगी और उस समय काफी एविडेंट होगा आपके घुटनों में डिफॉर्मिटी को देख पाना, चाहे वो 90% केसेस में बो लेग डिफॉर्मिटी हो या 10% केसेस में नॉकनी हो। और ऐसे में डॉक्टर फिर क्या बोलते हैं, या तो एक कंपार्टमेंटल सर्जरी करा लीजिए, या हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी करा लीजिए, या फिर पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट करके एक बार में पूरा झंझट खत्म करिए।
तो हालांकि इसके सर्जरी के भी कुछ और छोटे तरीके हैं जिनसे इन एक्सटेंसिव सर्जरी से बचा जा सकता है। जैसे अगर हाई फिबुलर ऑस्टियोटॉमी की जाए तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जा सकता है, पर कंजर्वेटिव तरीके से बिना किसी प्रकार की सर्जरी के भी इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करके आप किसी भी प्रकार की सर्जरी को होने से अवॉइड कर सकते हैं। और इसके लिए आप प्रॉपर नी ब्रेस, जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इजीली आपकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जा सकता है। चलते समय जो आप लिम्प करते हैं, लंगड़ा करके चलते हैं, उसको बचाया जा सकता है होने से, आपके लिम्प में करेक्शन पाया जा सकता है और भविष्य में सर्जरी को होने से रोका जा सकता है। पर इसके लिए आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के पूरे 5 प्रोटोकॉल जो अक्सर मैं बताता हूं, पहला वेट लॉस करें, दूसरा डिफॉर्मिटी करेक्ट करें, तीसरा नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, चौथा लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, ओवर यूज ओवर स्ट्रेस से बचें, पांचवा हल्का गर्म सिकाई करें और छठवां और आखिरी अपनी दवाइयां टाइम पर लें। दरअसल होता क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट बोलता है कि भाई मैं जब तक दवाई लेता हूं ठीक रहता हूं, दवाइयां बंद करता हूं तो वापस से धीरे धीरे दर्द बढ़ जाता है, तो दवाई लेकर के क्या फायदा, या फिर मेरी कहीं किडनी लिवर खराब तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए ट्रीटेबल इलनेस। दरअसल होता यह है कि मरीज कहता है कि अगर वो दवाइयां लेता है तो उसे रिलीफ रहता है, परंतु दवाइयां बंद करने के बाद में वापस धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ने लगता है। यहीं पर अगर किसी पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो इस प्रकार की शिकायत नहीं करता, वो अपनी दवाइयां रेगुलर लेता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर उसने किसी दिन रात को दवाई नहीं खाई और सुबह में वो नहीं उठ पाया तो समस्या बड़ी हो जाएगी। यहां संधिवात में उसका सोचना होता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दर्द होगा, रात को उठ करके वो गोली खा लेगा। यही लीनियंसी उसके ट्रीटमेंट के प्रति उसको धीरे धीरे सर्जरी के पास ले जाती है। दरअसल सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक हाल ही में रिसर्च किया और उसमें उसने पाया कि पालक में कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिसके माध्यम से इस कार्टिलेज को तेजी से रिपेयर किया जा सकता है, और उसमें से उन्होंने एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला टेरोस्पर्मिन सी। इसको हमने हमारे सप्लीमेंट जॉइंट फ्रेश के अंदर यूज किया, जो पाउडर फॉर्म के अंदर और टैबलेट फॉर्म में, दोनों फॉर्म के अंदर आता है। इसके माध्यम से आप अपनी कार्टिलेज को रिपेयर कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ में यदि पेशेंट दर्द निवारक गोलियों के बजाय, क्योंकि दर्द निवारक गोलियां आपके किडनी और लिवर पर साइड इफेक्ट करती हैं, तो ऐसी स्थिति में 4 स्टेप जैसे हर्बल सप्लीमेंट को लेते हैं तो उसमें सूजन को और साथ में दर्द को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लंबे समय तक लेने के लिए ये सेफ है। तो इन दवाइयों के साथ में अपने 5 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी लें। और यदि आपको भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया है तो ऐसी स्थिति में आप एज ए सेकेंड ओपिनियन आपके एक्सरे और पैरों की फोटो हमारे दिए हुए नंबर पर भेजकर एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, या अपने ही शहर में किसी रेनाउंड डॉक्टर से अगर ओपिनियन लेंगे तो डेफिनेटली आप सर्जरी से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।